दोस्तों, आज की कहानी है मैं सौतेले पति के साथ नहीं रहूंगी भाग पहला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कांता का तबीयत काफी दिनों से खराब चल रहा था। एक दिन वो अपने पति संतोष से डॉक्टर को दिखाने की बात बोली। संतोष हमेशा उससे दूरी बनाकर रहना चाहता था, इसलिए उसने कहा, कांता ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। कांता बिना कुछ बोले ही गैरेज से कार निकाल कर सभी ड्राइवर करते हुए क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर से दिखने के लिए बाद क्लिनिक से निकलकर अपने कार में बैठी और अनमने ढंग से कार ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंची। कार से निकलकर जैसे ही कांता ने बैठक में कदम रखा, उसका सामना संतोष से हो गया। उसने सोचा कि उन्हें तो किसी मीटिंग में जाना था। उसने सुबह ही उन्हें फोन पर किसी को बताते हुए सुना था। संतोष जानते थे कि कांता डॉक्टर के पास से ही आ रही है। बहुत दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, परंतु उन्हें शायद कुछ भी पूछने की आवश्यकता उससे नहीं थी। वह तो बस अखबार में ही खोए हुए थे। वह बार बार पन्नों को उलटते पलटते जा रहे थे। कांता जानती थी कि पूरा अखबार तो वह सुबह ही पढ़ लेते। इस समय तो वह सिर्फ बसी खुशी खबरों पर सरसरी निगाह ही डालते हैं। अगर आप किसी की अवहेलना करना चाहते हैं तो यही बहाना काफी है। कांता की आंखों के स्याही घेरे और चेहरे का पीला पर शायद वह जानबूझकर नहीं देखना चाहती थी। जीवन में ऐसे अवसर कई बार आए थे जब संतोष का शुष्क व्यवहार कांता को भीतर तक घायल कर गया था। वह तिल मिलाकर रह जाती, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ भी कह नहीं पाती थी। अगर कोई प्रेमी रिश्तेदार उसकी पीड़ा को कम करना चाहता तो वह मुस्कुराकर बात को टाल जाती। वह अपनी पीड़ा को छिपाना जानती थी। प्रतिरोध करना, उल्हाना देना उसके स्वभाव में था ही नहीं। आखिर प्रतिरोध करती भी तो किससे? औरत विवाह के बंधन में एक बार बंधने के बाद अपनी सारी अपेक्षाएं अपने पति से ही करती है। मायके की देहरी लांघ कर ससुराल के दहलीज पर पाँव रखते ही क्या वो ससुराल में सभी को जोड़ नहीं लेती है? किंतु जब उसका पति ही उससे मुंह मोड़ ले तो ये बंधन टूट जाते हैं या असाध्य मौन सा जाता है। पति की अवहेलना ने कांता को हमेशा दुख दिया था, परंतु अब उसे अपने ही बेटे का तिरस्कार भी सहना पड़ता था। शायद वह जानता था कि माँ को पिता से आत्मीयता कभी प्राप्त नहीं हुआ और न होगी, इसलिए वह भी उसका अपमान करता था। पति पत्नी का रिश्ता कुछ अद्भुत ही होता है, जो प्यार, सहानुभूति, अपनापन पत्नी को पति से ही प्राप्त होता है। वह जीवन में कोई दूसरा रिश्ता दे ही नहीं सकता। जो औरत इसे अपनात्व से वंचित रह जाती है, अगर उनकी संतान भी उन्हें अपमानित करे या बेवजह सहानुभूति दिखाए तो कांता जैसी संवेदनशील नारियां सहन नहीं कर सकती। कांता हमेशा पति की सेसरी बनना चाहती थी। उनका कभी भी उसने अनादर नहीं किया था। पुत्र के मन में भी पिता के लिए हमेशा आदर की भावना ही बढ़ती रहती थी, पर अब उसके व्यवहार का परिवर्तन वह सह नहीं पा रही थी। उसके कटु वाक्य वृश्चिक दंश जैसे पीड़ा देते थे। क्यों घटित हुआ? कांता के जीवन में ये सब कुछ उसका दोष क्या था? अगर मनुष्य कोई अपराध करता है, उसमें कोई खोट हो तो वह दंड का भागी होता है। क्या उसका रंग रूप गण स्वभाव ही उसके गुनाह थे, और वह भी तब जब वह अपने पति से 19 नहीं बल्कि 20 ही बैठती थी। आखिर क्या हुआ जो वह अपने पति को सौतेला पति मान बैठी?
संतोष दूधिया रंग लंबा कद का सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे। पढ़ाई भी जमकर की थी, डिग्रियां इतनी की गिननी पड़े और स्वभाव ऐसा की परायों को भी अपना कर लेते थे। सुदर्शन और कांता की जब शादी तय हुई थी उसके बाद से ही दोनों सोरी सिपे मिलते जुलते बातें करते, पार्क और जू में समय बिताते। समय अपने भविष्य के रंग बिरंगे सपनों में बढ़िया से अपनी रफ्तार से चल रहा था। कांता मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की थी। संतोष से मिलकर कांता सोचती कि उसे तो पति बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके तो भाग्य खुल गए। वह मन ही मन खूब इठलाती। लेकिन राजा और नाव की कहानी तो सुनी होगी कि सिर में कितने बाल है, जरा गिन कर बताना। महाराज वो तो सामने ही आ रहा है, गिन लीजिएगा। कांता की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न ही। शादी में जो भी मेहमान जुट, जितने आशीर्वाद कांता को मिले थे उससे वह धन्य हो गई थी। सोचती उसे बड़े जनों का खूब आशीर्वाद मिला, अब उसे कुछ नहीं होगा, वो अमर हो गई है, अमर। लेकिन उसे क्या पता था कि भविष्य की कोख में क्या छुपा है और उसके साथ क्या होने वाला है। शादी के बाद जब कांता अपने ससुराल गई और संतोष से स्वागत में मुलाकात हुई तो उसके पार तले जमीन खिसकती महसूस होने लगी। कांता को कांटो तो खून नहीं, अपने मायके को देखकर शुभ रहना ही मुनासिब समझ रही थी। कांता सोचने लगी, शुरू के दिनों में तो संतोष ऐसे नहीं थे, अच्छे बने रहने का प्रयास कर रहे थे। यूं कहा गया कि अच्छा बनने का अभिनय बहुत सुंदर कर लेते। शादी के पहले का समय उनके साथ बिताए सुनहरे दिन कांता को याद आ रहे थे, जब वह दुल्हन बनने से पहले उसके साथ पार्क में बिताई थी। संतोष तो हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा राज नजर आ जाता था, क्योंकि उनकी हंसी में कुटिलता नजर आती थी। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वह तो हर समय दुनिया से बेखबर उसके मुंह पास में बंधे रहने का बहुत ही सुंदर नाटक करते थे, एकटक उसके रूप को निहारते रहते थे। शादी के बाद बाकी के दिन में वह ऐसा व्यवहार करते कि उसे कभी कभी ऐसा लगता कि कहीं उसके कारण वे दफ्तर के काम को तो नहीं नकारते। प्राइवेट कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, कंपनी में उनका अलग ही गरिमा है। संतोष कांता के बिना घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखते, जब कभी कहीं जाते तो उसे साथ लेकर ही जाते, यहाँ तक कि काम पर जाते समय भी उसे अपनी बाहों में भरकर दरवाजे तक लाते और उसके माथे को सूंघते और हाथ हिलाते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते। गाड़ी भी उनके पास बहुत ही, माँ पिता तो साथ रहते नहीं थे, गांव में फैले अपनी संपत्तियों की देख रेख करती। संतोष के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम था। विवाह एक अन्य पार्टी जैसे आयोजनों में जाते तो उसे साथ लेकर जाने से कतराते रहते थे। हाँ, कभी कभार कांता पूछती तो कहते थे, ऐसे भीड़ भरे माहौल में तुम मुझ से कोसों दूर चली जाती हो। मैं इतने लोगों के बीच भी सभी को अकेला महसूस करता हूँ, फिर मेरी नजरें चारों तरफ तुम्हें ही ढूंढती रहती हैं। तुम इतनी सुंदर हो कि अंदर से डरता भी हूँ कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। इतना सुनते ही कांता का हृदय प्रसन्नता से मन मयूर जैसे झूम